तो शादी के समय हमारा स्त्रीधन गया हुआ था, वो मुझे रिटर्न चाहिए था सर। वो अभी तक मुझे मिला नहीं है और मेरा पूरा गोल्ड रखा हुआ है सर बैंक के लॉकर में। जी बिल्कुल ले जाए सर। हाँ, हम तो पहले भी बोले हैं। They said we don't have locker. Or if you have a locker in some bank, if you find out, then should you not be? आप करते क्या है? मैं खेती किसानी करता हूँ, किसानी करता हूँ मैं। लॉकर है, तो what will happen? बिल्कुल जांच करा लीजिए सर। Amount of the settlement which is arrived at is rupees 35 lakhs. आपके पास है? अलमारी I की। don't know, sir, it is 11 year back. अब ठीक है, मैं तो मतलब सब इतना कुछ छोड़ कर सबमिशन आई आप थी उसको सर। पहुंचा दीजिए और तोड़ लेंगे और क्या मैं तो करें? सब हाँ, कुछ छोड़ ठीक है, कर आई वो थी सर। ये आप अंडरस्टूड सब समझ गए? सर मैं कुछ बोल सकते हो क्या सर? बोलिए बोलिए। सर जो शादी के समय हमारा स्त्रीधन गया हुआ था, वो मुझे रिटर्न चाहिए था सर। वो अभी तक मुझे मिला नहीं है और मेरा पूरा गोल्ड रखा हुआ है सर बैंक के लॉकर में। अभी एट प्रेजेंट मेरे पास अभी कुछ नहीं है सर, तो इन फ्यूचर बेटी की शादी करूंगी तो कुछ तो मेरे काम आएगा सर। प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट सर, ओनली दिस वन। What do you say? जा सकती है सर, अलमारी तो बंद है उनका। आई है उस समय से अलमारी बंद। लॉकर कहाँ है? कौन से सर लॉकर? लॉकर तो मतलब बैंक में है इन लोगों के, और ऑल द ज्वेलरीज आर पुट देयर। कहाँ? बैंक में? ये सर, और किस बैंक में है ये लोग, इन लोग मुझे कभी बताया नहीं सर। इन लोग कौन के से नॉलेज बैंक में में? है। बैंक में नहीं है सर, तो? इनका खुद का अलमारी है जो मिला था, उनका चाबी उन्हीं के पास है। क्या लाई, क्या ले गई, क्या है अलमारी में, इसकी हमको जानकारी नहीं है। चाबी इन्हीं के पास है। बैंक में लॉकर नहीं है आपका कहीं? नहीं सर, इनके नाम पे भी नहीं है लॉकर? नहीं सर। सर शादी के समय इन लोगों ने रख लिया था, जो कि मेरे नाम पे नहीं है सर। अब ये इनकी ये तो मतलब बता रहे हैं लॉकर नहीं है इनके नाम पे। सर मेरे से तो यही बोलकर लिया गया था सर कि सारी ज्वेलरी हम लॉकर में रखेंगे। तो उस समय मुझे जो सही लगा सर मैंने दे दिया, इनकी बात को सच मानकर। वो उस टाइम पे अब उसके लिए यू हैव अ सेपरेट प्रोसीडिंग फॉर योर रिकवरी। श्रीधर कंडीशन में कहीं लिखे नहीं आपने? हाँ, लिखे नहीं हो सर। कंडीशन में भी नहीं है कोई बात। कंडीशन में लिखे नहीं है तो आप कोई उसके लिए फिर सेपरेट प्रोसीडिंग चालू होगा। अब अलमारी छोड़ दीजिए, वहां से उठा लेंगे। ये अलमारी में दी रखा है तो। जी बिल्कुल ले जाए सर। हाँ, हम तो पहले भी बोले हैं। सर मेरा हाँ। सारा सामान है सर शादी का, वो तो गया हुआ है, मैं उसकी बात नहीं कर रही सर। शादी के सामान के साथ जो गोल्ड की ज्वेलरी मिली है सर, सिल्वर की ज्वेलरी मेरे यहाँ। ऑर्नामेंट्स का ये है कि देश है कि वी डोंट हैव अ लॉकर। क्या बोल रहे हैं सर? We can't say that. That's the problem. They said we don't have locker. Or if you have a locker in some bank, if you find out, then should you not be? आप करते क्या है? मैं खेती किसानी करता हूँ, किसानी करता हूँ मैं। सपोजिंग आपका यदि ये बात गलत निकला कि और कहीं पे बैंक में है लॉकर है, तो व्हाट विल हैपन? बिल्कुल जांच करा लीजिए सर। ठीक है, वैसे लिख देते हैं हम इनका स्टेटमेंट, है ना? और अलमारी आपका जो भी इनका है, जो भी है, वॉट एवर में बी इनसाइड, जी, सर बिल्कुल। भिजवा दिया जाए सर। भिजवाए। कौन भिजवाएगा उसको आप लोगों को अरेंज करना पड़ेगा। यू जस्ट टेल अस व्हाई इट टू बी वाइबल। कैसा करे? आना पड़ेगा, एड्रेस मतलब ये पहुंचा दीजिए। हम पहुंचवा देंगे। वेयर शी विल गो, कहाँ जाएंगी? हाँ ठीक है, पहुंचवा हाँ। देंगे, हाँ, आज ही लदान करा दीजिए। करवा देंगे सर। अलमारी नहीं है? तो क्या लिखे? बट अलग कब से रह रहे हैं आप लोग? 2011 सर, 3 दिसंबर। both the parties who are present before this court submit that they are living separately since 2011. हाँ। And two child were born out of the wedlock, for which the arrangements have been made and draft of 35 lakhs in total. Hand over कीजिए। जी इसमें क्लियर और करा लीजिए। करवा के दीजिए। बैंक ड्राफ्ट विचार इन नंबर कितने नंबर में है? कितने हैं? कितना टोटल है? टोटल 5 4 हुआ 7 20 लाख 5 being handed over to the respondent wife. She acknowledges the same. The amount of the settlement which is arrived at is rupees 35 lakhs. So, 35 lakhs. The parties further submit that full and final settlement this has been arrived at, except the fact that certain gold ornaments which are in custody of the husband, which the wife left
after the marriage and the gold ornaments were kept in the custody of the respondent, of the husband. It is stated by the wife that the said ornaments may be returned back which may be required for the marriage of the daughter. The husband who is present in person would submit that they do not have any locker in any bank, and whatever the goods which were kept has been kept as it is, which is in the locker in Almira, which is kept as it is. The keys are with her. Huh? He said keys are with her. बोले चाबी आपके पास है? अलमारी don't की. know, sir. It is 11 year back. अब ठीक है. मैंने मतलब सब इसका कुछ छोड़ कर सबमिशन आई आप थी, उसको सर. पहुंचा दीजिए और तोड़ लेंगे और क्या मैं तो करें? सब हाँ, कुछ छोड़ ठीक कर है, आई थी, सर. Which were kept and the gold ornaments were kept by the wife in a Almira, in a locker in a Almira, and they are ready to hand over the entire Almira to the wife. The settlement which has been arrived at, before the mediation we went through it. Wherein it has also been agreed that the cases and counter cases, including the maintenance in respect of the minor children, would be withdrawn by the wife, along with the application of Section 9 of Hindu Marriage Act. Supreme Court in case law reported ये para 7 यहाँ से लेना. And along with the application उसके पहले, along with the application for seeking mutual divorce, an application has also been preferred to condone the cooling off period. के बाद ये लिखा 7 Supreme. Applying the aforesaid principle, in the present case, fact would suggest that the parties would submit that they are residing separately since 2011 and jointly applied for divorce, stating that they cannot go along further. With the interaction with the parties, the court, it appears that they have reached to a firm opinion and settlement will not stay together. As a natural consequence, it would said that to be a fair submission on the part of both and they cannot go together. And further, want to get separated, and waiting period will only prolong their agony. Under the circumstances, we ordered that the marriage dated 31/1/2008. 31/1/2008. Yes. इधर सुनिए पर marriage dated 31st of January 2008. 31st January 2008 shall be further dissolved by a decree of divorce. Henceforth, the conditions of settlement would be part of decree. Apart from the additional fact that the Almira, which is said to be in the locked position, in the possession of the husband, would be returned back to the wife within a period of a week. दीजिए ना उसको. That fact may be mentioned, my lord. That the DD originals are handed over. वो mention नहीं हुआ. तो दिखा दिया ना. 7 DDs has been handed over. My lord, one more prayer, my lord. Whatever the things is in possession of the husband, it may also be returned. Not only the Almira, whatever he may. दे दीजिए वो इसमें फिर you should have said it all this. दे दीजिए जो है आप इनका जो भी सामान है. वो करेंगे भी क्या वो?